अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इंटर के 2 सालों की जमा पूंजी। जमा पूंजी इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चीज़ें आप जमा करें 2 सालों में मैंने क्या कुछ जमा किया, अपने इंटर के 2 सालों में मैंने क्या क्या कुछ जमा किया, वो सब कुछ मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इंटर पार्ट 1 की चीज़ों की जानिब चलते हैं, उसके बाद पार्ट 2। किसी ने कहा था कि किताबों को इज्जत दो तो बदले में वो आपको इज्जत देंगी। तो आपके भाई ने किताबों को इतनी इज्जत दी कि मैंने किताबों को हाथ तक नहीं लगाया। दैट वॉज माई मेथड ऑफ गिविंग देम रिस्पेक्ट। आप भी देखें, ये नोट्स फर्स्ट ईयर के, ये मैंने इतना हाथ तक नहीं लगाया। अंदर से देखिए बिल्कुल साफ सुथरे। इसे बोलते हैं रिस्पेक्ट, जो आपका भाई किताबों को देता है। इन पे हाथ उठाना भी पसंद नहीं करता, बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट, आई वॉन्ट बैक माई रिस्पेक्ट। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने फर्स्ट ईयर की बुक्स अभी तक क्यों संभाली हुई हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था और मैंने इस साल एंट्री टेस्ट देने थे। तो उसकी वजह से मैंने अपनी बुक्स, नोट्स, हत्ता के रजिस्टर्स भी अभी तक संभाले हुए थे, क्योंकि एमडी कैट में हर चीज़ बहुत काम आती है। पर लेकिन अचानक मेरा इरादा बदल गया कि मैंने एंट्री टेस्ट नहीं देना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें मैं रद्दी वालों को बेच के थोड़ा पैसा बना लूँ, तो इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं भाई नोट्स। अब ये जस्ट पीस ऑफ पेपर या खाली नोट्स नहीं है, इनमें फीलिंग्स है हमारी। पूरा साल गुजरा इनके साथ हमारा। और ये मेरे पास केमिस्ट्री का नोट आया, मेरे हाथ लगा। इसके साथ कोई मेमोरी नहीं है अपनी, इसके साथ बस एक मेमोरी है। वो मेमोरी ये है कि मैंने आज तक केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं था लगाया, जिसकी वजह से मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं बोर्ड में केमिस्ट्री में। मजाक कर रहा हूँ, बड़े गंदे नंबर है। बट ये देखो साफ सुथरे नोट्स हैं, मैंने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया। अंदर से ही कितनी चिकने साफ सुथरे। ये पहले शुरू करते हैं नोट्स से, फिर हम बुक्स की तरफ जाएंगे, फिर रजिस्टर में थोड़ा बहुत जो कोई मेमोरी शैमरी होगी तो उसे देखेंगे। शैमरी खैर जो भी देखेंगे। नोट्स केमिस्ट्री के नोट कोई मेमोरी नहीं है, खाली पड़े हुए थे, अभी भी खाली पड़े हैं। इन साइड पे करो। नेक्स्ट नोट इंग्लिश। इंग्लिश अपना फेवरेट सब्जेक्ट है क्लास 1 से ही, और टॉप करता था मैं इंग्लिश में। अभी मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। इससे बड़ी मेमोरीज हैं, यानी जब भी वेले बैठना ना, जब कुछ समझ आ रही कि हम क्या याद करें, तो भाई इसे खोल के बैठ जाना और बस ऐਵੇਂ ही देखी जाना और याद करी जाना और चिल करना। नेक्स्ट फिजिक्स। फिजिक्स के नोट की हालत काफ़ी खस्ता है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स पढ़ी है, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी थे और मैं लॉन्ग क्वेश्चन इनसे याद करता था। आई शी रिमेंबर द डेज के जब मैं न्यूमेरिकल्स थे वो 1 to 10 अगर न्यूमेरिकल है तो मैं 1 to 10 के फॉर्मूले रट के जाता था कि स्टेटमेंट का मैं पहले लफ्ज़ पढ़ूँ और मुझे बाकी सारा आगे सोल्यूशन याद आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेपर में ऐसा नहीं हुआ। न्यूमेरिकल इस तरह का आ गया कि किसी एक ही स्टेटमेंट मुझे नहीं थी याद। एट द एंड वही हुआ जो हर किसी के साथ होता है, मुझे बोर्ड वालों ने नंबर ही नहीं दिए। ये हुआ। नेक्स्ट बायो वाज ऑल्सो माई फेवरेट सब्जेक्ट। बायो के नोट्स मैंने इतने नहीं खोले, क्योंकि बायो जो थे लॉन्ग वगैरह हम बुक से ऑब्वियसली याद करते हैं, तो ये भी नए कंडीशन में किसने खरीदनी हो तो इस नंबर पर रब्ता करो, ये खरीद ले। उर्दू, हाँ ये नोट्स मैंने खास नहीं खोले। क्यों नहीं खोले मुझे भी नहीं पता, मैंने खोले। लेकिन ये यानी उर्दू में आपका भाई एक्सपर्ट था, मास्टर था उर्दू का, आपका भाई प्रोफेसर था उर्दू का। शेर तक मैं अपने आप से बना के लिखता था टेस्ट में, और कॉलेज में और अकेडमी में तो नंबर मिल जाते थे मुझे। हत्ता कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उर्दू का टेस्ट था, सर टेस्ट वापस करे और नज़म के सारे शेर रेफरेंस मैंने अपने आप से बना के लिखे। तो सर ने मुझे ये बोला, मेरे उर्दू के सर ने अकेडमी के, कि बेटा आपकी शेरों पर ग्रिप अच्छी है। यानी हम प्रोफेसर थे उर्दू के, मैं मास्टर था उर्दू का। नेक्स्ट अगेन केमिस्ट्री। वो शॉर्ट आंसर के नोट थे, ये लॉन्ग आंसर के नोट्स थे। इनके पहले 3-4 चैप्टर थे ना, वो मैंने इस नोट से याद किए हैं। बाकी मैंने आज कुछ याद ही नहीं किया, तो नोट्स खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बुक्स के क्या कहने। केमिस्ट्री की बुक आज तक हाथ नहीं लगाया मैंने। इंग्लिश की बुक मैं लेके जाना भूल जाता था अपने साथ अकेडमी या कॉलेज। इस्लामिया की बुक हफ्ते में 2 दिन क्लास होती थी तो मैं लेके नहीं था जाता। बायो की बुक ऐसी वाहिद थी जो मेरे बैग में पूरा दिन पड़ी होती थी। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसके मुख्तलिफ पेजेस पे जो है मैं बातचीत किया करता था ड्यूरिंग क्लास अपने दोस्तों से। तो मैं अपनी बुक के ऊपर लिख के उनसे सवाल पूछता, या कुछ मैंने पूछता तो मैं ऊपर लिखता था। तो काफ़ी मेमोरीज हैं भाई इस बुक से भी। मैंने जगह जगह पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, इसमें जगह जगह हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा लिखा हुआ। बड़ी अच्छी बुक थी ये वाली, लेकिन बोर्ड में फर्स्ट ईयर के पेपर्स में इसने भी बड़ी बुरी तरह हमें डिसीव किया। इसमें गंदे नंबर आए मेरे। उर्दू बुक मैं कभी कभी लेके जाता था। उर्दू के सर थे बड़े स्ट्रिक्ट थे कॉलेज वाले, तो ज़ाहिर सी बात है बुक लेके जानी पड़ती थी। बुक ना आती तो खड़ा होना पड़ता था।
भाई हम 10 के लिए खड़े होना कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती थी तो बुक लेके जानी पड़ती थी। फिर आगे इंग्लिश बुक 1, ये भी किसी ना काम की बुक थी, आज तक खोल के नहीं देखी मैंने। फिजिक्स की बुक के क्या कहने फिजिक्स की बुक के, जगह जगह मैंने देखे कोई ना कोई फॉर्मूले लिखे हुए हैं, स्टिकी नोट्स मैंने अटैच किए हुए हैं, जैसे पता नहीं मैं कितना महान फिजिक्स था, लेकिन भाई फिजिक्स में भी मेरे बड़े गंदे नंबर थे। तो ये बुक भी सारी खाली है, बस इन पे एक चीज़ लिखी हुई है जगह जगह हर पेज पे, वही मैसेज जो मैं अपने दोस्तों को कन्वे करने के लिए ऊपर लिखता था। आज तो मैंने इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखी, देखो भाई बिल्कुल खाली है। शुरू में बस टिकट लगे, बाकी एंड में देखो बिल्कुल खाली है। आपको ये देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना पढ़ने वाला बच्चा था, लाइक बच्चा था। लेक्चर नोट्स इसके पहले 5-6 पेज देखे मैंने किस तरह कंप्लीट किए हुए हैं, A to Z एक चीज़ कंप्लीट है, लेकिन आप बाकी 5 पेज देखें ना तो बिल्कुल खाली साफ सुथरा। होता कुछ यूँ था कि ये नोट्स मिलते थे R&T सेशन में, और R&T सेशन के पहले 10-12 दिन में आपको भाई फुल जोश से भरा होता था कि भाई मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने टॉप करना ही करना है, लेकिन फिर दिल हट जाता था चीज़ों से, दफ़ा करो यार इतना पढ़ना क्यों। और जिस वजह से लेक्चर वगैरह खाली पड़े हुए हैं। ये सारा मेरे पास लेक्चर से यहाँ पे ढेर लगा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा अगर तो ये कैमरा, ये यहाँ सारा लेक्चर सही गन डला हुआ सारा अजीब वगैरह किस्म के टेस्ट पेपर वगैरह। हाँ टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर मेरे हाथ लगे कुछ। चलिए अब इन टेस्ट पेपर थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये टेस्ट पेपर जो है ये किस चीज़ का है। ओके, तो पहला टेस्ट जो मेरे हाथ लगा है वो है फिजिक्स का, चैप्टर 5 का टेस्ट था। वो मेरे आए हैं 15 नंबर, ये मेरे ख्याल से आउट ऑफ 20 थे। और सर ने आगे लिखा हुआ है AW का मतलब होता है ओ, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है AW है, जो भी देखिए सारे पेपर खाली, पता नहीं 15 नंबर कहाँ से आ गए, सब कुछ खाली छोड़ा हुआ मैंने, खाली सब कुछ खाली। 15 नंबर आ कहाँ से गया, मैं अब जरा चेक करूँ मेरा कहाँ से आए हैं। अच्छा MCQ 7 नंबर के थे भाई, MCQ नंबर तो हमेशा हमारे पूरे लगते थे, समझ जाओ किस तरह MCQ हम लोग करते थे हमेशा पूरे नंबर। तो ये बाकी रिसर्च वगैरह करता है, गन तो नहीं जाहिर सी बात है, पीस ऑफ नॉलेज है, गन नहीं है, नॉलेज का पीस। इससे मैं रद्दीम बेच के पैसा बनाऊंगा, पैसा, आप उनको पैसा चाहिए, पैसा। मजाक कर रहा हूँ, मैं किसी नीडी स्टूडेंट को दूंगा जाहिर सी बात है, लेकिन वैसे ही इकट्ठा करूँ चीज़ें कि निकाली इन्हें। जाहिर सी बात है ईद आ रही है तो भाई घर की सफाई हर कोई करता है, तो मैं भी इन्हें निकालूँ। गंद नहीं है सफाई, वैसे सफाई मैं कर रहा हूँ कि मेरे ड्रॉर वगैरह खाली हूँ, वहाँ मैं अपना कुछ और रखूँगा, जिस फील्ड में जा रहे हैं उसकी बुक्स वगैरह खरीदते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो जिस मैं बुक्स खाली कर रहा हूँ। तो ये रजिस्टर वगैरह ढेर सारे, एक और टेस्ट पे मेरे हाथ लगा है, ये टेस्ट पे मेरी अकेडमी का, यानी मैं क्वेश्चन पेपर बड़े कलेक्ट करता था, हालांकि पढ़ता पुढ़ता कोई नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पेपर मैं ज़रूर कलेक्ट करता था। तो ये हो गए फर्स्ट ईयर के। अब चलते हैं सेकंड ईयर की साजो सामान की जानिब। अपने सेकंड ईयर के साजो सामान में जो चीज़ें फर्स्ट ईयर में थी ऑब्वियसली वही सब चीज़ें ही सेकंड ईयर में है, वही नोट्स, वही लेक्चर नोट्स, वही बुक्स, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है मेरे टेस्ट पेपर, अकेडमी के टेस्ट पेपर्स। कमाल नंबर आते थे मेरे। असल में हुआ कुछ यूँ कि जब मेरा फर्स्ट ईयर में रिज़ल्ट आया ना तो काफ़ी मैं डिसअपॉइंटेड था। डिसअपॉइंटेड क्यों था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड था और मैंने उस लिहाज से मेहनत नहीं की जिस लिहाज से मैं कर रहा था फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन अपनी फॉर मेडिकल पर। लेकिन फिर भी मैं पढ़ता था तो मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते थे, और इसकी जो वजह थी वो कुछ और थी, लेकिन नंबर मेरे आ जाते थे टेस्ट में अच्छे और पेपर में भी अच्छे नंबर आते थे मेरे। इसके नोट्स तो बिल्कुल ही अनटच्ड पड़े हैं, क्योंकि आपके भाई ने सीरियस वाली स्टडी तब शुरू करनी थी जब पेपर होने में महीना 1.5 महीना रहना था, यानी मार्च के महीने से। तो 15 मार्च को लॉकडाउन लग गया, और जब से लॉकडाउन लग गया मैंने भी पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि पेपर कैंसिल हो जाने हैं। मैं पढ़ता कोई नहीं था, जिस वजह से मेरे सारे नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल अनटच्ड। बस ये एक नोट के ऊपर से कवर उतरा हुआ है, बाकी अनटच्ड नोट है। पूरे साल मैंने बुक्स को हाथ नहीं लगाया, मेरे था कि एंड पे पढ़ के जो होगा देखी जाएगी, खल्ली वल्ली जट बंदा में मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखी जाएगी, अल्लाह की रज़ा से होगा जो भी होगा। तो मैं पढ़ता कख नहीं था, इसके नोट्स में बिल्कुल खाली ऐसे पड़े हुए हैं। इसके बाद लेक्चर नोट्स हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी RN सेशन शुरू होने वाला था जो मैंने ज्वाइन करना सेकंड वाला, सेकंड जो टेस्ट मैंने ज्वाइन करना था, पर लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया। क्यों? लॉकडाउन लग गया और मेरी मौजी हो गई, और आई वाज क्वाइट हैप्पी लॉकडाउन लग गया, शुक्र है इस रट्टे वाले सिस्टम से जान छूटी हमारी। जहाँ तक बात है बुक्स की, बुक्स की हालत थोड़ी बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि टाइम में तो पास करना ही होता है ना किसी ना किसी तरह। तो मैं बुक्स के साथ खेलता रहता था और मेरा टाइम पास होता रहता था। तो क्या बात है बुक्स की, नहीं मैं इतना भी नालायक बंदा नहीं था। मैंने जगह जगह देखो स्टिकी नोट्स लगाए हैं और हर लाइन मेरी अंडरलाइन है, हर चीज़ को मैं
हाईलाइट करता था, स्पेशली ये साइंस सब्जेक्ट्स के। पढ़ता नहीं था लेकिन मैं हाईलाइट अंडरलाइन सब कुछ करता था, क्योंकि मुझे अपने आप यकीन था कि जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मुझे सारा कुछ याद हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैं सीरियस होकर बैठे नहीं था कि पेपर कैंसिल हो गया, मेरी लगी मौजें। So this was all about my साजो सामान, my जमा पूंजी that I collected for 2 years, and at the end I am giving these things to someone else, and these books didn't benefit me at all. सारी हरकतें जो है वो मेरी अपनी हैं। मेरी अपनी क्यों है, यानी मेरी अपनी इसलिए क्योंकि भाई मैंने पढ़ना छोड़ दिया था सेकेंड ईयर के एंड पे, और इत्तेफाक से जब मैंने पढ़ना छोड़ा उसके बाद पेपर ही कैंसिल हो गए, गल ही मुक गई। सो सारा सामान मैंने इकट्ठा कर दिया एक जगह पे। अभी मैं अपने दोस्त को कॉल करूँगा जो मेरे से जूनियर है कि भाई तुझे बुक्स और नोट्स चाहिए कि नहीं। इसके अलावा मैं OLX पैड लगा दूंगा कि अनटच्ड बुक है, नेवर ओपन, नो रिपेयर्ड, ले जाओ ये बुक्स मैं फ्री दे रहा हूँ, ले जाओ। और नेवर ओपन, नेवर टच्ड, टचिंग कोई नहीं है, ना ही ओपन हुई है कभी। ये ऐड मैं ज़रूर लगाऊंगा OLX पे। और ये लेक्चर नोट्स वगैरह पड़े हैं तो बिल्कुल ही खाली पड़े हैं, यानी अगर मैं सामान रद्दी वालों को बेचता हूँ तो कम से कम मुझे जो है वो कितना पैसा मिल जाएगा। रद्दी का रेट क्या होता है मुझे नहीं पता, खैर जो भी, अगर मैं बेचूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं एक मिलियनर बन जाऊंगा अगर मैं बेचता हूँ तो। अब लेकिन नहीं बेचूंगा, नहीं, मैं किसी को दे दूंगा। तो अभी कॉल करते हैं अब जूनियर को, से पूछने की चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल बुक्स वो मैं भूल गया, सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल बुक्स भी थी हमारी, वो भी बिल्कुल खाली पड़ी हैं, नई नकोर पड़ी हैं। बुक वाले को मैं वापस तो कर नहीं सकता क्योंकि अब मेरे ऊपर नाम लिख दिया हुआ, मैंने नाम नहीं लिखा, थोड़ा बहुत गंद वगैरह मारा हुआ है, जैसे मैं मारता हूँ, मेरी आदत है बुक्स में गंद मारना। हालांकि लोग बोलते हैं कि बुक्स में गंदा मार को, लेकिन मेरी आदत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो अंदर ही पड़ी नहीं कि नहीं, वो मैं किसी को दे दूंगा ऐसी कि भाई कंप्लीट करो, मुझे करो। और ये दैट वाज द थिंग्स दैट आई कलेक्टेड फॉर द होल 2 years। और मैंने इन बुक्स को संभाली रखा, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और जब हाथ लगाने के वक्त आया था, यानी अब अगर पेपर हो जाते तो फिर मेरा चांस था कि मैं एंट्रेंस में अपेयर हो जाऊँ। फिर ये बुक्स मैंने इस तरह किसी को देनी नहीं थी, फिर मैंने इन्हें खुद यूटिलाइज करके तैयारी करनी थी इनसे। लेकिन जब पेपर ही नहीं हुए तो फिर मजबूरन ये बुक्स मुझे देनी पड़ रही हैं और मैं इन्हें दे रहा हूँ। यहाँ सारा ढेर लगे, मैं दिखाता हूँ आपको कितनी ज़्यादा बुक्स मैंने इकट्ठी की हैं यहाँ पे। ये देखें, ये सेकंड ईयर का साजो सामान पड़ा हुआ है, टेस्ट वगैरह। इसके अलावा ये फर्स्ट ईयर का साजो सामान पड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ हजूम लगा हुआ है किताबों का और टेस्ट पेपर्स का और लेक्चर नोट्स का। और इन्हें मैं यहाँ से दरवाजे से बाहर निकलवा दूँगा और मैं चिल करूँगा। एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई क्यों होगी, वैसे ही आई होगी, पसंद आई होगी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अस्सलामा।